जय हिंद दोस्तों, मैं सीएम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अभय कोचिंग क्लासेस पर। साथ ही आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 ईयर प्लान। और इसके बारे में जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वह मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीटली कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम आपके जो कि पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके कार्यकाल के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1951 से लेकर आपका और 1956 तक। आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 5 ईयर प्लान वो चला आपका 1956 से लेकर 1961 तक। फिर है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि चली आपकी 1961 से लेकर आपका 1966 तक। अर्थात जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो चली आपकी 1951 से लेकर 1956 तक। 1956 से 1961 तक आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान और 1961 से 1966 तक आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। इसके बाद में क्या हुआ, आपके पंचवर्षीय योजनाओं में आपका आ गया पहला गैप जो कि हुआ आपका 1966 से लेकर 1969 तक। और इस गैप को जो है लोगों ने नाम दिया कि ये आपका क्या है, योजनावकाश। योजनावकाश आपका जो पहला गैप था पंचवर्षीय योजना का उसको क्या बोला गया, आपका योजनावकाश। और आपका जो था आपका 1966 से लेकर 1969 तक। फिर आया आपका चौथा 5 ईयर प्लान जिसका कार्यकाल था आपका 1969 से लेकर 1974 तक। और इसका जो उद्देश्य था, इसके उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य था आपका आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता अर्थात इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंसी पर इसमें जो है जोर दिया गया। और इसका जो आपका जीडीपी विकास लक्ष्य था, जीडीपी विकास लक्ष्य जो था वो था आपका 4.4%। उपलब्धि कितनी हुई, लक्ष्य आपका था 4.4%, लेकिन उपलब्धि कितनी हुई, वो हुई आपके 4.83%। अर्थात ये आपकी एक सफल पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आ सकती है। फिर बात करें इसके मॉडल के बारे में तो इसका जो मॉडल था उसे हम जानते हैं गॉडगिल फार्मूला के नाम से। गॉडगिल फार्मूला के नाम से। तो हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, कितनी कितनी बातें मुख्य हैं। तो उसमें मुख्य बातें हैं आपके कार्यकाल जो कि 1969 से 1974 तक का समय आपका रहा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। उद्देश्य इसका क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपका आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता। फिर बात करें जीडीपी का विकास लक्ष्य कितना था, इसमें हम लोगों ने टारगेट कितना किया था कि जीडीपी के स्तर में विकास इतना करना है, तो वो करना था आपको 4.4% का टारगेट था। लेकिन वास्तविक रूप से हुआ कितना, वो हुआ आपका 4.83%। फिर हम बात करें मॉडल के बारे में तो इसका मॉडल था आपका गॉडगिल फार्मूला। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अब आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना अर्थात आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसका कार्यकाल रहा आपका 1974 से 1978 तक। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपका गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादन एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण।
गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादन एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का आपका क्या था, उद्देश्य था। अब हम बात करेंगे इसमें जीडीपी का जो विकास लक्ष्य था वो कितना था। तो जीडीपी का जो आपका विकास लक्ष्य था वो था आपका 5.7%। उपलब्धि कितनी हुई, उपलब्धि हुई इसमें आपका 3.3%। ठीक है, लक्ष्य कितना किया गया था 5.7% का, लेकिन उपलब्धि कितनी हुई 3.3% की। फिर बात करते हैं इसके मॉडल के बारे में। तो इसका जो मॉडल था वो था आपका डीपी धर मॉडल। तो पंचवर्षीय योजना जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में मुख्य बातें क्या क्या हैं। इसका कार्यकाल क्या था, इसका कार्यकाल था 1974 से 1978। फिर बात किया जाए उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादन एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इस आपके पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें जीडीपी का लक्ष्य कितना था, तो इसमें जीडीपी का लक्ष्य था 5.7%, लेकिन उपलब्धि कितनी हुई थी, तो उपलब्धि हुई थी आपकी 3.3%। फिर हम बात करेंगे आपके मॉडल के बारे में। तो इसका मॉडल था आपका डीपी धर मॉडल। और हाँ, अगर आप इसके कार्यकाल पर ध्यान दें तो इसका कार्यकाल आपका है 1974 से 1978, जो कि आपका 4 साल का ही कार्यकाल है। अर्थात जो सामान्य तरीके से आपकी सभी पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी वो 5 वर्ष की हुआ करती थी, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था। लेकिन आपकी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल आपका 4 वर्ष का ही रहा। अर्थात ये आपकी क्या थी, एक अपूर्ण पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगी, अपूर्ण पंचवर्षीय योजना। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि आपकी जिसका कार्यकाल अपूर्ण रहा, तो आपकी क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में जो कि आपकी है 6th 5-year प्लान, जिसका कार्यकाल था आपका। और इसके बाद में क्या हुआ, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद में एक आपका दूसरा गैप आ गया। तो सबसे पहले हम गैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका गैप आया दूसरा वाला जो कि जिसका कार्यकाल था आपका 1978 से 1980, यह आपका सेकंड गैप। और इसको नाम दिया गया आपका रोलिंग प्लान। इसको नाम क्या दिया गया आपका, रोलिंग प्लान। जो इसके बाद में है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना, गैप के बाद में 6th 5-year प्लान, जिसका कार्यकाल रहा 1980 से 1985 के बीच। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपका आर्थिक विकास, छठी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था आपका आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन तथा नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन तथा नाबार्ड की स्थापना। इसमें भी बात किया जाए कि जीडीपी का जो विकास लक्ष्य था आपका वो कितना था, तो जीडीपी का जो विकास लक्ष्य था इसमें था आपका 5.2%। और उपलब्धि कितनी हुई, तो इसमें उपलब्धि हुई थी आपकी 5.7%। अर्थात ये भी आपकी क्या थी, एक सफल पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है, जिसका लक्ष्य था 5.2% और उपलब्धि कितनी हुई 5.7%। अब हम बात करेंगे इसके मॉडल के बारे में। तो इसका मॉडल हुआ आपका
इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल, इसके मॉडल का क्या नाम है, इनपुट आउटपुट मॉडल। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, छठी पंचवर्षीय योजना का आपका कार्यकाल 1980 से 1985, इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन तथा नाबार्ड की स्थापना। फिर बात करते हैं इसके जीडीपी के विकास लक्ष्य के बारे में, तो वो है आपका 5.2% और इसमें उपलब्धि कितनी हुई थी, 5.7%। और इसके मॉडल के बारे में बात किया जाए तो वो था आपका इनपुट आउटपुट मॉडल। अब हम बात करेंगे अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो अब आपकी आ जाती है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान, जिसका कार्यकाल था 1985 से लेकर 1990 तक। फिर आया आपका 1990 के बाद में फिर आया आपका थर्ड वेव, जो कि हुआ आपका 1990 से लेकर 1992 तक। ये आ गया आपका थर्ड वेव, और इसका जो है कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया। थर्ड वेव के बाद में आई आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो साथ ही 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात किया जाए, 8 आपका 5 ईयर प्लान, तो वो उसका कार्यकाल रहा आपका 1992 से लेकर 1997 तक। इसका जो उद्देश्य था वो था, उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो वो आ गया आपका जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि इस समय में जो भारत की जनसंख्या थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी, तो उसको नियंत्रित करने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो बनाया गया आपका जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। और इसका जो आपका कार्यकाल था, कार्यकाल के बारे में तो बात कर लिए हैं। इसका जो जीडीपी विकास लक्ष्य था, जीडीपी लक्ष्य था वो था आपका 5.6%, और उपलब्धि कितनी हुई थी, और उपलब्धि इसमें हुई थी 6.8% की। अर्थात ये आपकी एक सफल पंचवर्षीय योजना थी, जिसका लक्ष्य था 5.6% और उपलब्धि 6.8%। अब इसके आगे बात किया जाए तो इसका कोई पर्टिकुलर मॉडल भी नहीं था, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो आ जाता है आपका 9th 5 ईयर प्लान, जिसका कार्यकाल था आपका 1997 से 2002। फिर आती है आपकी सेकंड के बारे में, नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका 5 ईयर प्लान, जो कि आपका 10th 5 ईयर प्लान, उसका पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था आपका 2002 से लेकर 2007 तक। फिर आई आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था आपका 2007 से लेकर 2012 तक। फिर इसके बाद में आई आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना, जो है आपकी 12th 5 ईयर प्लान, अर्थात आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 2012 से लेकर 2015 तक। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। कहीं आपकी 12th 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है, जिसका कार्यकाल था आपका 2012 से लेकर 2015 तक। इसका जो उद्देश्य था वो था कि आपके जीडीपी के स्तर में लगभग 10% तक वृद्धि कैसे किया जाए, वो इसमें उद्देश्य बनाया गया। अर्थात जीडीपी के स्तर में लगभग 10% का विकास। और इसके जीडीपी विकास लक्ष्य के बारे में बात किया जाए तो वो था आपका एग्जैक्टली 9%, और इसकी उपलब्धि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी, क्योंकि ये जो है आपकी पंचवर्षीय योजना ये आपकी पूर्ण नहीं हुई। ऐसा आपको इसके कार्यकाल से ही लग रहा होगा कि इसका कार्यकाल 2012 से 2015 तक ही रहा, अर्थात केवल 3 साल तक ही कंटिन्यू रही। तो इसके बारे में आगे हम बात
करने वाले हैं, तब तक हम सबसे पहले आपके पंचवर्षीय योजना का एक संक्षिप्त विवरण आपको हम दे देते हैं। तो अगर हम बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी वो चली 1951 से 1956 तक। सेकंड चली आपकी 1956 से 1961 तक। थर्ड रही आपकी 1961 से 1966 तक। फिर आया आपका पहला गैप जो कि था 1966 से आपके 1969 तक। फिर आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि चली आपकी 1974 से 1969 से आपका 1969 से 1974 तक। फिर बात किया जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी आई 1974 से लेकर 1978 तक, जिसका कार्यकाल अपूर्ण रहा। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना बनी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। फिर आया आपका छठा जो कि 1978 के बाद में आपका दूसरा गैप जो कि आया आपका 1978 से 1980 तक। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई आपकी जो कि 1980 से लेकर 1985 तक। फिर आपकी आई इसके बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि चली आपकी 1985 से लेकर 1990 तक। फिर इसके बाद में आया आपका 1990 के बाद में 1990 से लेकर आपका 1992 तक आया आपका थर्ड गैप। कौन सा गैप आपका? थर्ड गैप। फिर बात किया जाता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो आई आपकी 1992 से 1997 तक। नौवीं आई आपकी 1997 से 2002 तक। फिर 10वीं आपकी आई पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से आपकी हुई 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना आई आपकी 2007 से 2012 तक। फिर आई आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई, जिसको हम 2012 से 2015 तक ही कंटिन्यू कर पाए। तो इसके बाद में अब जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक सफल पंचवर्षीय योजना, सबसे अधिक सफल आपकी 5 ईयर प्लान कौन थी? तो वो थी आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसका जीडीपी का विकास लक्ष्य था आपका 2.1% और उपलब्धि हुई थी 3.60%, अर्थात उसके बीच में जो गैप था वो था आपका 1.50%। ठीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है। फिर आपकी आती है कि सबसे कम सफल, जिसको आप बोल सकते हैं कि ऐसी पंचवर्षीय योजना जो विफल रही, जो कि आपकी सबसे कम सफल हुई थी आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना, जिसका विकास लक्ष्य था 5.6% और आपकी उपलब्धि हुई थी 2.8%। सफल और असफल की बात हम इस आधार पर करते हैं कि उसका जो विकास लक्ष्य था और उसकी जो उपलब्धि हुई उसके दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ। तो जिसके बीच में सबसे ज़्यादा वाला अंतर हुआ वो सबसे सफल, और जिसके बीच में सबसे कम वाला अंतर हुआ, अर्थात जीडीपी का विकास लक्ष्य ज़्यादा था और आपका वो उपलब्धि कम हुई, तो उसको हम सबसे असफल मानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि ऐसी कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थीं जिनका कार्यकाल अपूर्ण रहा। ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं जिनका कार्यकाल अपूर्ण रहा, तो वो है आपकी कितनी? 2 पंचवर्षीय योजनाएं। कौन कौन सी? आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल हुआ 1974 से 1900, चौथी नहीं आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सॉरी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना।
जो कि आपकी है 1974 से 1978 तक। और फिर बात करते हैं दूसरी वाली थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना और लास्ट आपकी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 2012 से 2015 तक। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसका जो कार्यकाल वो 2012 से चलना चाहिए था 2017 तक, लेकिन आपका ये 2015 पर ही आकर इसको स्थगित क्यों कर दिया गया? तो ऐसा हुआ कि 2014 में आपकी आई एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार, जिसने आपके पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित करके एक नई योजना, जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसका जो है शुरुआत की 1 जनवरी सन 2015 से। तो इसके अगले वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में जितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।